बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैयारों का बादशाह सूरज 15 जनवरी को कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट हो जाएगा। तो सूरज की इस ट्रांजिट से तमाम ज़ोडिएक साइंस को किन किन सेक्टर्स में फ़ायदा पहुंचेगा, कहां कहां आपको मोहतात रहना है। तो सबसे पहले एरीज से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल पहला बुर्ज है। तो एरीज, सूरज आपके 5th हाउस का लॉर्ड है और अब 15 जनवरी को आपके करियर हाउस में आ जाएगा, आपके काम कारोबार वाले घर में आ जाएगा। तो जब सूरज आपके करियर हाउस को रोशन करेगा तो उसकी वजह से आपका काम कारोबार बेहतर होगा। अब देखिए, सूरज जो है ये तमाम सैयारों का बादशाह है। सूरज की एनर्जीज बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं और चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि सूरज तमाम सैयारों का बादशाह है, तो यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए फ़ायदे भी बड़े लेकर आएगा। वो तमाम हमली लोग जिन्होंने साल के आगाज़ में अपने कामों में थोड़ी उलझनें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, आपके काम रुकना शुरू हो गए थे, तो अब आप लोगों के काम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी और आपका अपना भी जी चाहेगा, काम करने को जी चाहेगा, आगे बढ़ने को जी चाहेगा। और आप लोग जिस जिस सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आप लोगों की ख्वाहिशात भी पूरी होंगी करियर के हवाले से। इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, तरक्की हो सकती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा टाइम है। और अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा था तो वहाँ से भी आपको कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, जॉब के लिए कॉल आ सकती है। और इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम हमली लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है जो किसी दूसरे मुल्क जाके काम करना चाहते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है वीज़ा या इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, तो ये वक्त अच्छा है। कारोबारी लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। अगर आप कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई बड़े सौदे करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो 15 जनवरी के बाद जो सूरज की एनर्जीज है वो आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आप शराकत पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। शराकती कामों में भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और करियर के साथ साथ आपके रिलेशंस भी, ताल्लुकात भी, चाहे वो दोस्ती के हैं या फिर मोहब्बत के ताल्लुक हैं, उनमें भी खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा मोहतात ये रहना है कि अगर आपका कोई नया ताल्लुक बन रहा है, कोई नया रिश्ता कहीं पर तय कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में आपने जल्दी जल्दी में सारा कुछ नहीं कर लेना। हाँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे तो आपका जी चाहेगा कि जल्दी जल्दी सारा कुछ निपट भी जाए। तो इसलिए आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। इसके साथ साथ आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में टांगों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, बैक पेन का मसाला हो सकता है। तो अगर आपके बैठने का कोई पोस्चर गलत है तो अपने बैठने के अंदाज को दुरुस्त रखिएगा, क्योंकि कमर दर्द हो सकती है। बाकी सेहत के हवाले से ऐसा कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। सेहत ओवरऑल आप लोगों की अच्छी रहेगी, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और जाते जाते मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, ये अपना घर तब्दील करेगा मिड जनवरी को, यानी कि 15 जनवरी को अपना घर तब्दील करके आपके लक हाउस में आ जाएगा, आपके किस्मत वाले घर में, सफ़र वाले घर में आ जाएगा, मजहबी कामों वाले घर में आ जाएगा। वैसे सूरज आपके 4th हाउस का लॉर्ड है। जब 9th हाउस में आएगा तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। वो तमाम टॉरियंस जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा।
तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क पढ़ने का, तो आपको अब 15 जनवरी के बाद कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। आपका इंशाल्लाह वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और इसके अलावा भी वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये सही टाइम है, या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या अगर आप वैसे कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा अगर आप पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा, कारोबार फैला सकते हैं, नई दुकानें खोल सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नए ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो वक्त है ये कारोबार को बढ़ाने का वक्त है, क्योंकि सूरज आपके लक हाउस में रहेगा, खुशकिस्मती वाले घर में रहेगा। तो उस वजह से आप लोग अपने करियर की जगह पर, अपने काम की जगह पर, अपनी जॉब की जगह पर कुछ नई तब्दीलियां भी महसूस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको मुलाजमतों के, जॉब के नए मौके मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर आप वैसे किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, आपका किसी दूसरे मुल्क जाके आबाद होने का प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। इमिग्रेशन के लिए भी अच्छा टाइम है। और पैसों के हवाले से मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि वो तमाम लोग जिनके फाइनेंसिस के मसाइल रहे हैं, पैसों की कमी का सामना किया है आपने, जनवरी के आगाज में ही नए साल के शुरू में पैसों की कमी का सामना किया, कारोबार आपका स्लो हो गया, तो अब इंशाअल्लाह आपका कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, डोमेस्टिक लाइफ अच्छी हो जाएगी, मियाँ बीवी के रिश्ते खूबसूरत हो जाएंगे, आपको हर तरफ से सपोर्ट भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, और जाते जाते मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनीज़, इस वीडियो में हम सूरज की बात कर रहे हैं। सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, एक ज़बरदस्त एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है। तो सूरज अब 15 जनवरी को आपके 8वें घर में आ जाएगा। तो 8वें घर में जब सूरज आएगा तो एक तो ये आपका रुझान जो है ना, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, खुफिया इल्म, ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। आप कुछ रिसर्च करना शुरू कर देंगे, कुछ नई तहकीक कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पहले ही कुछ ऐसे काम है, ऐसा कोई काम करते हैं, जैसे आप वकील हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, या आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, या वैसे आपका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको तहकीक करना पड़ती है, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। हाँ, अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं या आप अपने मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी नई तर्ज की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेहतर सैलरी पैकेज पर जाना चाहते हैं, तो भी यह टाइम अच्छा रहेगा। वैसे भी यह टाइम ट्रांजिशन का वक्त है। हो सकता है कि कुछ जेमिनीज़ अपनी मौजूदा जॉब छोड़कर एक नई जॉब की तरफ चले जाएं, अपने मौजूदा लाइफस्टाइल को छोड़कर एक नए लाइफस्टाइल की तरफ भी जा सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपका घर तब्दील हो सकता है, नए लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ सकता है, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र कर सकते हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम बड़ा अनप्रडिक्टेबल रहेगा। तो आप लोगों को बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है कि जिसमें आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी आपके हाथों हो सकती हैं कि जिसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने जहां भी पैसा लगाना है,
सोच समझ के पैसा लगाइएगा, कहीं नुकसान ना हो जाए। बेहतर यह रहेगा कि इस ड्यूरेशन में आपको लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बड़ी रकम इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, छोटी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों को पैसा बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस काफ़ी टाइम से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो अब अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखते हैं तो ही आने वाले दिनों में आपके लिए मामलात अच्छे रहेंगे, वरना आने वाले दिनों में पैसों की कमी का सामना हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनका वैसे तो अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की मदाखलत की वजह से आपका रिश्ता थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाला, गलतफहमी वाला मामला हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपने थोड़ा संभल कर चलना है, मोहतात रहना है। इस ड्यूरेशन में खाने पीने में मोहतात रहिएगा, मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, जिस्म में दर्द रह सकता है, टांगों में दर्द, तनाव खिंचाव रह सकता है। तो इसलिए आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है और पैसा बचाने की कोशिश करनी है। एक्सपेंसेस आपने कंट्रोल में रखने हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें, और जाते जाते मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस। इस वीडियो में हम सूरज की बात कर रहे हैं, क्योंकि सूरज मिड जनवरी को 15 जनवरी को अपना घर तब्दील करके आपके 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस शादी का घर है, मियाँ बीवी का घर है और शरारती कामों का घर भी है। वैसे सूरज आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। जब 7th हाउस में आपकी शादी वाले घर में जब सूरज आएगा तो वहां पर कुछ आग बढ़ा सकता है, तपश ला सकता है। इस ड्यूरेशन में काम की जगह पर थोड़ा दबाव रहेगा, तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों पर नाराज होते रहें, आप ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ सकता है, या छोटी किसी बात को लेकर आप ईगो का मसला भी बना सकते हैं, अना का मसला बना सकते हैं। तो उस वजह से भी आपके ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। कोवर्कर्स के साथ आपके ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो सकते हैं। ये सन की एनर्जीज हैं। अब ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सूरज की पोजीशन क्या है। तो अगर तो सूरज की पोजीशन कमज़ोर है तो यहाँ पर आपको काम की जगह पर बहुत मुहतात होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके कोवर्कर्स, आपके कोलीग्स आपके कामों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कारोबार को आपने बड़ी समझदारी से लेकर चलना है। दूसरों की बातों में आपने कोई भी फैसला नहीं करना। सुनी सुनाई बातों में आकर, या दूसरों के बड़े जो अनामी किस्म की बातें होती हैं, या लालची किस्म की जो स्कीमें आ जाती हैं, ऐसी चीज़ों को देखकर या ऐसी बातों में आकर, लालची किस्म की बातों में आकर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट का आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनका आपस में ताल्लुक बेहतर रहेगा, पार्टनर्स का ताल्लुक बेहतर रहेगा, और दोनों मिलकर अपने कारोबार की बेहतरी के लिए कोशिश भी करेंगे तो इंशाल्लाह मामलात बेहतर भी रहेंगे। लेकिन घर में थोड़ी कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है, कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जोड़ों का दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, या फिर टांगों में दर्द रह सकता है, पिंडलियों में कुछ तनाव खिंचाव हो सकता है, कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, और जाते जाते मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस आपका रूलिंग लॉर्ड सूरज
अब 15 जनवरी को अपना घर तब्दील करके आपके 6th हाउस में आ रहा है। वैसे सूरज आपके पहले घर का मालिक है। अब जब सूरज छठे घर में आएगा, अब वैसे जो छठा घर है यह ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता। छठा घर बीमारी का घर है, कंपटीशन का घर है, तो छठा घर परेशानियों का घर है। लेकिन यहाँ पर सूरज आपका रोलिंग लॉर्ड भी है। तो सूरज जब छठे घर में आएगा तो आपके अंदर मुकाबले की फिजा जो है वो बढ़ा देगा। आपका मुकाबला करने को जी चाहेगा। आपके जो को वर्कर्स हैं या आपके मुकाबले में जो लोग काम कर रहे हैं, अब आप लोग पूरी ताकत के साथ उन्हें पछाड़ सकेंगे और उन्हें पछाड़ते हुए आप आगे निकल जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके जो बॉसेस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे अंदाज में सराहेंगे, आपके कामों की तारीफ करेंगे। आपको कोई अवार्ड या कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, सैलरी में इजाफा हो सकता है, या फिर आपको कुछ अजाफी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, मुकाबले की इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यह टाइम बहुत अच्छा है। आपको इंशाल्लाह कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर बना के रखना चाहिए, क्योंकि आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक शायद अच्छा ना रहे। हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। हाँ, कुछ हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं, रिश्ता बिगड़ेगा नहीं, रिश्ते का एंड नहीं होगा। हाँ, छोटे मोटे इख्तलाफात रहेंगे, कुछ ईगो इश्यूज होंगे, लेकिन आगे चलकर मामला फिर बेहतर भी हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी और सेहत आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कुछ एलर्जी जैसे मसाइल हो सकते हैं, और अगर आप पहले एलर्जी के साथ कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको अपनी थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, और जाते जाते मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब सैयारों का बादशाह सूरज 15 जनवरी को आपके 5th हाउस में ट्रांसिट हो रहा है। 5वां घर मोहब्बत का घर है, और 5वें घर में जब सूरज आएगा, अब देखिए सूरज आपके 12वें घर का मालिक भी है, ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस में। जब 5वें घर में सूरज आ जाएगा तो आपके अंदर एक मुकाबले की जुस्तजू पैदा करेगा, मुकाबले की चाह आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी काम का बोझ ज्यादा हो जाएगा, कंपटीशन ज्यादा रहेगा, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और हो सकता है कि कुछ केसेस में कुछ वर्गोस अपने काम से या अपनी ही परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड ना हो। लेकिन काम का ग्राफ अच्छा रहेगा, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। काम के सिलसिले में आपको सफ़र भी करना पड़ सकता है, दूर दराज का सफ़र भी करना पड़ सकता है, या फिर अंदरूनी मुल्क भी सफ़र करना पड़ सकता है। हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आपको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, अच्छी जॉब के लिए जाना चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छा रोज़गार मिल जाएगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो अगर आप अपने कामों में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, जैसे फर्ज करें आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप अपने बिजनेस को एक नए ढंग से करना चाहते हैं, नए मार्केटिंग टूल्स यूज़ करना चाहते हैं, आईटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नए मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़े ज़्यादा क्रिटिक हो सकते हैं,
दूसरों की नेगेटिव बातों को आप ज़्यादा महसूस कर सकते हैं या ज़्यादा पॉइंट आउट कर सकते हैं। दूसरों की नेगेटिव चीज़ों को आप ज़्यादा उनके सामने पेश कर सकते हैं और उसकी वजह से ही आपके अपने ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने दूसरों की जो नेगेटिव किस्म की बातें हैं या तनकीद आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर आप तनकीद करेंगे, खुसूसन आप अगर अपनी लव लाइफ में अपने बिलव्ड पर तनकीद करेंगे तो आपका रिश्ता ख़राब होगा। अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप अगर खामद हैं तो अपनी बीवी के बारे में ऐसा तनकीदी रवैया रखेंगे तो आपका घरेलू ताल्लुक बिगड़ जाएगा। अगर आप खातून हैं और आप अपने खामद के साथ ऐसा तनकीदी रवैया रखेंगी तो आपका अपने खामद के साथ भी झगड़ा हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी इस आदत को थोड़ा कंट्रोल भी करना है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपने बच्चों की सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपके बच्चों की या तो सेहत ख़राब हो सकती है या फिर आपके जहन में अपने बच्चों को लेकर कोई परेशानी रह सकती है, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर आपके जहन में कोई परेशानी रह सकती है। तो कुछ ऐसी मिली जुली कैफियत हो सकती है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें और जाते जाते मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, सूरज अब आपके 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस मतलब आपके घर, आपकी फैमिली, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, ये तमाम चीज़ें चौथे घर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सूरज जब 4th हाउस में आएगा, सूरज चूँकि तमाम सैयारों का बादशाह है, बड़ी एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है। वैसे तो सूरज आपके 11वें घर का मालिक है, लेकिन जब 4th हाउस में आएगा तो आपका घर का जो माहौल है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। हाँ, यहाँ पर आपके अंदर अपना घर बनाने की जुस्तजू पैदा हो जाएगी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपके अंदर बड़ी शिद्दत से यह ख्वाहिश जागेगी कि आप अपना घर बना लें, या फिर आप अपने मौजूदा घर को रेनोवेट कर सकते हैं। अगर आप पहले से घर के मालिक हैं तो आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं, घर के लिए नई चीज़ें ला सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा। अब आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी कोशिशों का रिजल्ट आपको मिलेगा। अब देखिए, सन आपके 11th हाउस का लॉर्ड भी है, 11वां घर बड़े फ़ायदों का घर भी है। तो आपकी कोई दरिंदा ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। अगर आप एक लंबे अरसे से किसी दूसरे मुल्क सेटल होने का प्लान बना रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क मूव होने का, जॉब करने का या बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वक्त अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। कारोबारी लोगों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा, ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, एक मामूल के मुताबिक जैसे चल रहा है चलता रहेगा। हाँ, लेकिन वो तमाम लोग ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, वो फ़ायदा ज़्यादा उठा सकेंगे जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, या फिर अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो इंटरनेट के साथ काम करते हैं, इंटरनेट पर बैठकर काम करते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कंटेंट का काम करते हैं, या आप कुछ भी जो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है या जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी ये टाइम अच्छा है, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने पार्टनर, अपने शरीक हयात के साथ मामलात को मिलकर सेटल करना है। अगर आप दोनों के दरमियान कहीं कोई गलत फहमी पैदा हो रही है तो उस गलत फहमी को आप दोनों ने मिल बैठकर हल करने की कोशिश करनी है। बाहर के लोगों को आपने अपने मामलात में मुदाखलत नहीं करने देनी, वरना आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इसके अलावा आपका घर पर खर्चा होगा, अपनी वालदा पर भी खर्चा हो सकता है, वालदा के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं, या फिर आपका अपनी वालदा की सेहत पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है।
باقی اوورال یہ جو سن کی انرجیز ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ اچھی ہی رہیں گی۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اور جاتے جاتے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز، اس ویڈیو میں ہم سورج کی بات کر رہے ہیں۔ سورج جو کہ تمام سیاروں کا بادشاہ ہے، سورج 15 جنوری کو آپ کے 3rd ہاؤس میں ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ 3rd ہاؤس آپ کے ریلیشنز کا، آپ کے ٹریول کا گھر ہے۔ اب دیکھیے، سورج ویسے تو آپ کے 10th ہاؤس کا لارڈ ہے، لیکن اب 1 مہینے کے لیے آپ کے 3rd ہاؤس میں آ رہا ہے۔ تو سورج کا آپ کے 3rd ہاؤس میں آنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب دیکھیے، آپ نے پچھلے وقتوں میں جس کام میں محنت کی ہے، آپ کو اس محنت کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی خاص کام میں ایک لمبے عرصے سے محنت کرتے آ رہے ہیں تو اس محنت کا آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، وہاں پر کام چلنا شروع ہو جائے گا، گروتھ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ ملے گی۔ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں سے دور رہتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو اب آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے کا موقع بھی ملے گا اور یہ سفر اچھا رہے گا۔ ایک انرجیٹک ٹریول کریں گے، خوشی والا سفر رہے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے اور ان کی سپورٹ بھی ملے گی۔ ویسے اس ڈیوریشن میں سفر تو آپ کریں گے، چاہے کام کاروبار کے سلسلے میں کریں یا فیملی کے ساتھ، فیملی سے ملنے کے لیے سفر کریں، چاہے آپ جس بھی مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ آپ لوگ جس کام میں محنت کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو گروتھ نظر آئے گی۔ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، تو آپ کو کچھ اضافی ذمہ داریاں بھی مل سکتی ہیں، کچھ ایسے کام، کچھ ایسی اسائنمنٹس آپ کو مل سکتی ہیں کہ ان اسائنمنٹس کی وجہ سے آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے جو سینئرز ہیں، جو آپ کے باسز ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے، کیونکہ آپ لوگ بہت اچھا کام کریں گے تو اس وجہ سے آپ کی تعریف بھی کریں گے، آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، اچھا ٹائم ہے۔ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک جا کے کوئی جاب یا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ وہاں پہ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ کوئی اچھا رسپانس آپ کو ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے ریلیشنز، تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا، انڈرسٹینڈنگ رہے گی، قربت بھی رہے گی۔ اگر کہیں کوئی غلط فہمی تھی تو اب اس غلط فہمی کو اگر آپ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ صحت اچھی رہے گی، کوئی نزلہ، زکام، کھانسی، فلو ہو سکتا ہے، باقی انرجیٹک رہیں گے، ریزسٹنس پاور آپ لوگوں کی اچھی رہے گی، کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بس موسمی اثرات کہیں نہ کہیں یہاں پر ہلکا پھلکا اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اور جاتے جاتے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیریس 15 جنوری کو سورج جو کہ تمام سیاروں کا بادشاہ ہے آپ کے 2nd ہاؤس میں آ جائے گا۔ سورج 2nd ہاؤس میں آئے گا مطلب آپ کو پیسوں کا فائدہ ہوگا، ابائی جائیداد کا فائدہ ہوگا۔ اب سورج جو ہے یہ بڑا طاقتور سیارہ ہے، بڑی انرجی ہے، بڑی طاقت والا سیارہ ہے۔ ویسے تو سورج آپ کے 9th ہاؤس کا لارڈ ہے، ٹرانزٹ ہو رہا ہے آپ کے دوسرے گھر میں، تو دوسرے گھر میں جب ٹرانزٹ ہوگا یہ آپ کا اپنے والد کے ساتھ تعلق بہتر بنائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ کہیں اٹکا ہوا تھا یا کوئی جھگڑا چل رہا تھا تو وہاں پہ آپ کو ریلیف ملے گا۔ آپ کے پرانے جو مسائل پراپرٹی کے حوالے سے چل رہے تھے اس میں آپ کو ریلیف ملے گا، وہاں سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی فارن کرنسی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں
या किसी दूसरे मुल्क में जाके बिजनेस करते हैं, या कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, या इंटरनेट पर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये सही टाइम है। क्योंकि इस वक्त अगर आप किसी काम का आगाज़ करते हैं तो फ़ायदा आप लोग बड़ा ले सकेंगे। और अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो 15 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि आपके कामों में तेज़ी आ जाएगी। इसके अलावा घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। फैमिली मेंबर्स की तरफ आपकी जो तवज्जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। बहन भाइयों का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपने पार्टनर का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। घर का माहौल अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपकी सोच अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, खुशी का माहौल बना रहेगा। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो भी यह टाइम अच्छा है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कारोबार कर रहे हैं तो बिल्कुल खुशकिस्मत रहेंगे, किस्मत आपका साथ देगी। वैसे भी सजिटेरियंस ओवरऑल, ज़्यादातर सजिटेरियंस पूरी ज़िंदगी एक खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रिलीफ मिलता ही रहता है। आप लोग खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, अच्छे दिल के लोग होते हैं, सच बोलते हैं, झूठ आपसे तो बोले ही नहीं जाता। अगर आप अक्सर सजिटेरियंस झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो इसलिए आप लोग बड़ी ज़बरदस्त नेचर के लोग हैं। तो अब वक्त भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। अब आपको इस टाइम पे कुछ नया ज़रूर करना चाहिए। नई जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए, नए कारोबार के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको फ़ायदा भी होगा। ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर हो रहे हैं। शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। और हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा। इसके अलावा सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे। सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियां देखें, खुशहालियां देखें। और जाते जाते मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जत्ती। कैप्रिकॉनियंस, सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, अब आपके पहले घर में आ रहा है। जिस तरह आपकी अपनी नेचर है, अक्सर कैप्रिकॉनियंस को मैंने देखा है कि वो अपना करियर ज़ीरो से शुरू करते हैं और वो तरक्की की बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं, आसमान छू लेते हैं। तो अगर आप कैप्रिकॉन हैं तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कैप्रिकॉनियंस हमेशा बड़े एम्बिशियस होते हैं। जिस भी काम का आगाज करते हैं उस काम को मुकम्मल करके ही दम लेते हैं। तो अब देखिए, सूरज जब आपके पहले घर में आएगा तो यहां पर एक दो चीजें तो बहुत अच्छी हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आएगा, एक मकनातीसी कशिश आएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है, वरासती जायदाद के हवाले से कहीं कोई झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे झगड़े ख़त्म होंगे। वरासती जायदाद में से आपको फ़ायदा होगा। कहीं डूबी हुई फंसी हुई रकम थी तो वो रकम मिल जाएगी। अगर आपने कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आप कुछ जिक्र अज़कार कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि उन जिक्र अज़कार की बरकत से आपकी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए दुआओं की कबूलियत का वक्त भी है। आप कामयाबी के दरवाजे पे खड़े हैं। अब आगे इंशाल्लाह आपको कामयाबियां मिलेंगी। वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये सही टाइम है। आपको जॉब तब्दील कर लेनी चाहिए। किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो लाजमी कोशिश कीजिए। और वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है,
تو اب آپ کو اچانک سے فورن ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ پہلے سے کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، پردیس میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو اچانک اپنے آبائی وطن بھی آنا پڑ سکتا ہے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں انہیں کام کی جگہ پر اپنے باسز کو، اپنے سینئرز کو خوش رکھنا چاہیے، تعلقات اچھے بنا کے رکھیں، ورنہ آپ کے جو باسز ہیں، جو آپ کے سینئرز ہیں، ان کے ساتھ کسی بات کو لے کر آپ کے ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں۔ پیسوں کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، کریئر آپ لوگوں کا گروتھ میں رہے گا، جاب تبدیل کر سکتے ہیں، سیونگ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلقات آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے، انڈرسٹینڈنگ اچھی رہے گی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کچھ ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کا وقت بھی ہے۔ یہ جو 15 جنوری کے بعد آنے والا جو ایک مہینہ ہے، اس ایک مہینے میں ایک چیز آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ کسی بات کو آپ نے انا کا مسئلہ نہیں بنانا، کیونکہ اس وجہ سے آپ کی بحثیں ہوں گی، ہلکے پھلکے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کنفلکٹ سے بچنے کے لیے، جھگڑوں سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے رہیے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اور جاتے جاتے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج طلب۔ ایکویرینس جس طرح آپ کی اپنی طبیعت ہے، ایکویش لوگ ہمیشہ بڑے پروگریسو ہوتے ہیں، ہمیشہ آگے بڑھنے کی جستجو ان کے اندر رہتی ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں جس طرح ایک شاندار مستقبل، ایک زبردست فیوچر آپ کے ذہن میں رہتا ہے، یا پھر ایک شاندار فیوچر کی آپ خواہش رکھتے ہیں، اور اسی فیوچر کو پانے کے لیے آپ خواب بھی بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں، اور پھر ان پلانز کو پانے کے لیے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بھی بڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب جو سورج ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسی ہی انرجیز بنا رہا ہے۔ سورج آپ لوگوں کے 12ویں گھر میں 15 جنوری کو آ جائے گا۔ ویسے سن آپ کے 7th ہاؤس کا لارڈ ہے، 15 جنوری کو آپ کے 12ویں گھر میں ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ تو وہ تمام ایکویش لوگ جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، کوئی آن لائن جاب کرتے ہیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو یہ وقت آپ کو کچھ بڑے فائدے دے جائے گا، بڑے فائدے لے سکیں گے۔ اور اگر ان تمام سیکٹرز میں جو میں نے بیان کیے ہیں، ان سیکٹرز میں آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ویزا، امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ کام کی جگہ پر تھوڑا سٹریس ہو سکتا ہے، تھوڑا دباؤ والا معاملہ ہو سکتا ہے، یا جو آپ کے سینئرز ہیں یا پھر جو آپ کے افسران ہیں ان کے ساتھ آپ کا کسی بات کو لے کر اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ وقت ان تمام ایکویش لوگوں کے لیے بھی اچھا رہے گا جو جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں، جاب بدلنا چاہتے ہیں، کسی بہتر جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو یہ وقت اچھا ہے، لازمی کوشش کیجئے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے ایکسپینسز بڑھیں گے۔ اب یہ ایکسپینسز یا تو سفر پر ہو سکتے ہیں یا پھر صحت پر ہو سکتے ہیں، ہاسپٹل کا چکر لگ سکتا ہے۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض نہیں دینا، کیونکہ قرض کی صورت میں جو بھی رقم جائے گی شاید وہ رقم آپ کو واپس نہ ملے۔ تو قرض کی صورت میں اگر آپ رقم دینا چاہتے ہیں تو نہ دیں، بلکہ کوشش کریں نہ تو کسی کو قرض دیں اور نہ ہی کسی سے قرض لیں، کیونکہ قرض کے معاملے میں آپ لوگ پھنس جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اور جاتے جاتے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینس 15 جنوری کو سورج آپ کے بڑے فائدوں والے گھر میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے۔
सूरज क्या है? सूरज तमाम सैयारों का बादशाह है, बड़ी एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है और आपके 11वें घर यानी बड़े फायदों वाले घर में ट्रांजिट हो रहा है। तो पाइसियंस, आप लोगों के लिए वैसे भी साल 2024 एक अच्छा साल है। आप लोगों के करियर के लिए और रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा साल है। तो अब इस वक्त सूरज जो आपके 11वें घर में आ रहा है तो उसकी एनर्जीज भी आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेंगी। अब देखिए, सूरज की ये जो पोजीशन है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में ही सूरज 11वें घर में होता है, ऐसे लोगों को सारी ज़िंदगी बहुत पैसा मिलता है, बेपनाह दौलत कमाते हैं, या अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटते हैं। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की बदौलत ये लोग अपने ख्वाबों को पूरा भी करते हैं और ऐसे लोग बड़ी शोहरत भी कमाते हैं। एक मकनातीसियत इनके अंदर होती है। तो अब सूरज आपके 11वें घर में 15 जनवरी को आ रहा है। तो सूरज जब आपके 11th एंगल पर आएगा तो उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये तमाम चीज़ें पैदा भी होंगी। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, बड़े ज़हीन हो जाएंगे, आपकी ज़ात के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आएगी, दूसरे लोग आपको पसंद भी करेंगे, बड़े इमेजिनेटिव रहेंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप लोगों के अंदर अगर कोई टैलेंट है, कोई भी हिडन टैलेंट है, आपको वह टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आपको रातों रात स्टार बनने का मौका मिल जाएगा। आप स्टार बन सकते हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको चूंकि कामयाबियां मिलेंगी, बड़ी कामयाबियां भी मिल सकती हैं, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड भी जीत सकते हैं, कोई सैलरी में बहुत बड़ा जंप लग सकता है, आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। तो जब ऐसी बड़ी बड़ी कामयाबियां आपको मिलेंगी तो उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक नेगेटिव चीज़ भी आ सकती है। आप थोड़े खुद पसंद हो जाएंगे, थोड़े मुतकब्बर हो सकते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन आप लोग बड़ी बावकार ज़िंदगी गुजारेंगे, खुशी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो रहा है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, पैसा आप लोगों के पास आएगा। और अगर आप कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाजमी कीजिए, ये वक्त बहुत अच्छा है। किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं काम कारोबार के सिलसिले में, लाजमी कोशिश कीजिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, लाजमी कोशिश करें। वो तमाम लोग जो लव मैरिजेस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और वैसे भी जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। अगर आप रिश्ते की तलाश करेंगे, रिश्ते की खोज करेंगे तो आपको एक अच्छा बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। इसके बाद सूरज यहाँ पर आप लोगों को कुछ बड़े फायदे भी दे रहा है। अगर आपने माजी में कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखा था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। वो तमाम लोग जो अमेरिका, कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं वहाँ पर लॉटरीज बहुत चलती हैं। तो अगर आप कोई लॉटरी ख़रीदना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद आपको लॉटरी ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर आप लॉटरी ख़रीदते हैं तो आपकी लॉटरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, और जाते जाते मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।